होगा, उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लेके आना है। फर्स्ट पार्ट 0.1 बार, ये 1 इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 0.1 ऐसे चल रहा है। तो इसको हमको काय में करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में करना है, फ्रैक्शन में करना है। तो देखना है स्टेप 1, लेट, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 0.1111 ऐसे लिख सकते हैं, 2-3 बार 1 लिख लो, 4 बार 1 लिख लो, ऐसे करके, है ना। 1111 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है। नाउ लेट x इज इक्वल टू 0.1111, ये जो नंबर है इसको हमने पहले कुछ भी सिंबल x मान लिया, मान लेते हैं ये गिवन क्या है, x के इक्वल है, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2, अब हम चाहते हैं कि ये जो डेसिमल है वो यहाँ से ट्रांसफर हो यहाँ 1 के बाद में, 1 के पहले है, अब हम चाह रहे हैं ये 1 पॉइंट बन जाए 1 के बाद में, रिपीट होने के बाद में, रिपीट 1 हो रहा है, एक 1 के बाद चला जाएगा। तो यहाँ से डेसिमल यहाँ जाने के लिए हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 10। जब ये इंटू 10 हो जाएगा तो ये डेसिमल 1 के बाद पहुँच जाएगा अपने आप, एक डिजिट जाना है तो इंटू 10 करना पड़ेगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, मतलब x को 10 से इंटू किया, 10x बन गया, 10x बन गया, x को 10 से किया तो इसको, इस नंबर को जब 10 से किया तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, क्या बन गया, 1.111 हो गया, एक डेसिमल आगे चला गया यहाँ पर, और इधर ये 10x हो गया। अब आपकी ये वाली जो इक्वेशन है वो इसके नीचे लिख ली, x लिखा इज इक्वल टू लिखा 0.11 लिखा, 1 आप 3 बार लिखो चाहे 4 बार लिखो एक ही बात है। यहाँ पर यहाँ से डेसिमल इधर गया, 1.3 बार 1 बन गया, इसको नीचे यहाँ से अपन ने कॉपी कर दिया। अब एक बार मैंने कम लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 111 तो जितनी मर्जी हो लिखो आप, है ना। ये कर दिया, अब दोनों को कर देते हैं माइनस, सब्ट्रैक्ट। 10x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 9x, 10 माइनस 1 9 बचा, x 10 माइनस x इज इक्वल टू 9x हो गया, और यहाँ पर यहाँ से जाएगा 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, डेसिमल का डेसिमल, 1 में से 0 गया 1 बचेगा केवल, ये 0 जाएंगे, 1 में से 0 गया 1, मतलब 1 बचा केवल आपका बचा। अब अपॉन में यहाँ से 9 हटेगा, x निकलेगा, कहाँ जाएगा 1 के नीचे, तो 9, क्योंकि ये तो 1 है केवल, तो 9 गया, बन गया आपका आंसर P अपॉन Q की फॉर्म में बन गया, 1 अपॉन आंसर हो गया। अब अपन डिवाइड करोगे तो वापस ऊपर वाली फॉर्म में आता जाएगा, 0.1111 आता है। इससे अपन इसको कन्वर्ट करेंगे स्टेप वाइज। ठीक है, एक बार आप इसको लिखना, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बताना, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा ऐसा ही, तो वो आप करके बताना। इसको नोट कर लो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो, और फिर हम ऐसा ही क्वेश्चन एक और करेंगे, तो वो आप करके बताना। हमारा आज पहली क्लास है ना, फर्स्ट, क्या नाम है?
अब सबको समझ में आया ये स्टेप कैसे किया, इसको सबको कैसे किया? तो अब अगर अपन को ये आंसर मिला 0.1 बार था तो ये स्टेप करा। अब आपने जिसने उतार लिया कर लिया, लिख लिया ना कॉपी। अब मुझे आप इसका आंसर बिल्कुल ऐसे ही अपने आप ट्राई करते हुए इसका आंसर भी बताना। 0.2 बार को इसी तरह से P/Q में एक्सप्रेस करना है। भर के देना, नाम लिखना अपना, स्कूल का नाम, क्लास 9 हो जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट ये छोड़ देना, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे तुम्हारा मोबाइल नंबर हो तो तुम्हारा, नहीं हो तो खाली छोड़ देना। पापा का याद हो तो वो लिखना, मदर का याद हो तो वो लिखना, ये लिखना। हाँ ठीक है। को भी तो 10 से करेंगे ना अपन। हाँ हाँ बताता हूँ। अभी अपन ने जैसे ये पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही करना है ना। स्टेप नंबर 1 0.222, 2 या 3 बार 2 लिख लो। इसके आगे 2 क्या, 2 कितनी बार है? रिपीट 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 हो रहा है। आप 2 बार लिख लो या 3 बार लिख लो, और ऐसे डॉट डॉट कर दिया, ये हो गया। अब आप इसको x मान लो। लेट x इज इक्वल टू 0.222, 3 बार, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप, एक ही डेसिमल है, एक ही प्लेस, यहाँ से यहाँ लाना है, रिपीट के पहले 2 रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट है, आपको डेसिमल यहाँ एक डिजिट के बाद लाना है। तो आप करोगे मल्टीप्लाई बाय 10, 2 पॉइंट बनाना है मुझे। मेरे को चाहिए डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाए, तो इसके लिए 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप 10 से इसको भी इंटू करना है, x को भी करना है और इसको भी करना है। तो ये x नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा 10x। 10 से इंटू हो गया, ये 10x हो गया। और यहाँ से डेसिमल एक इधर जा रहा है, तो यहाँ आ गया 2.22। ये वाला डेसिमल इधर चला गया, तो ये हो गया 2.22, ये बन गया। अब आप ये वाला वापस इसके नीचे लिख जाओ, x इज इक्वल टू 0.22। 2 बार लिख लो चलेगा, जितनी बार है। ये भी आगे तक जा रहा है, ये भी आगे तक जा रहा है, ठीक है। अब माइनस कर दो, 10x में से x गया तो बचा 9x। 10 माइनस 1, इसको 10 पढ़ेंगे, इसको 1 पढ़ेंगे। 10 में से 1 गया 9 और x का x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गए डेसिमल के बाद, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 है ना, बस यहाँ से आए 2 माइनस 0 केवल 2, ओनली 2, 2 माइनस 0 2, 0.00 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट स्टेप 9 जाएगा नीचे, यहाँ से 2 के नीचे जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 2/9, और ये अपना P/Q की फॉर्म में चेंज हो गया, आंसर हो गया बिल्कुल 0.1 की तरह से। बस क्लियर, सेकंड स्टेप है ना। अब इसी तरह से आप मुझे करके बताओ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 0.3 बार। अगेन सेम मेथड है, सेम स्टेप चलेंगे, ऑलमोस्ट सेम आंसर है इन सबका, जिसमें एक डिजिट है।
अच्छा ये यहाँ वाला था, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट हो गया, हाँ यस करेक्ट, हाँ 3/9, ठीक है। सबका आंसर आ गया मेरे ख्याल में, कितना आंसर हुआ सबका? हाँ 3/9, और 3/9 जो आंसर आपका आया है इसका, उसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा ना, ये 3 की टेबल में जा रहा है, तो आपको 3/9 अगर आगे फर्दर सॉल्व होता हो तो वो भी करना है। ये तो हो गया, सही है, अब 3 से काट देते हैं, 3 1 जा 3, ऊपर 1, 3 3 जा 9, नीचे 3, तो एक लाइन इसके आगे और इज इक्वल टू 1/3। सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो फाइनली अपना आंसर हो गया इसका 1/3। क्लियर मेथड? ठीक है, अब अपन इसको, ये तो हो गया अपने मेथड स्टेप्स वाइज स्टेप। अब जब भी हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जैसे 0.4 बार, अब आपको कुछ नहीं करना है, सुनो, अभी आपको किसी को कुछ नहीं करना है, कॉपी में नहीं लिखना है। अब हमको, मुझे कॉपी में आप कुछ भी बिना लिखे बताओ, कौन बताएगा बिना कुछ लिखे इसका आंसर? आंसर बिना कुछ किए, कॉपी में कुछ नहीं करना है, 4/9। ऑब्जेक्टिव होगा तो अपन डायरेक्टली टिक कर देंगे, 4 लिखेंगे और बार हटा के अपॉन में 9 कर देंगे, बस एक डिजिट के ऊपर बार लगी हो तो अपॉन में 9 कर देंगे, सिंप्लीफाई, शॉर्टकट, डायरेक्ट का आंसर 4/9। इसी तरह 0.5 बार 5/9, डायरेक्ट आंसर। मेथड सबके सेम है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव होता है, ऑप्शन देखना होता है, तो कोई वर्किंग को तो शो करनी नहीं होती है, टिक करना होता है, सही होगा तो 1 मार्क, गलत होगा तो 0 नंबर, वर्किंग तो करने की जरूरत नहीं होती है ना। उसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैसे आ रहे हैं। 0.6 बार 6/9 पहले, तो फिर 3 से कट जाएगा, 3 की टेबल में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आगे सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज छोड़ दो। ये स्टेप है अपने। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर 0.1 से 0 जाता है तो सबका मेथड यही का यही है, सबके आंसर्स यही है। लास्ट वाला देख लो, 0.9 बार 9 अपॉन, बार हटाया 9 और नीचे 9 लिखना ही लिखना है, तो 9/9 यानी कि 1 आंसर हुआ। 0.9 बार इज 9/9, बार हटा के तो 9 ऊपर और एक 9 तो नीचे आने वाले, इस तरह है सारे। 0.8 बार 9, 0.7 बार 7/9, सारे इस तरह से आपके पास 1 बार से लेके 9 बार तक एक बार होगा। तो अभी ये वाला पार्ट क्लियर, सिंगल बार। आगे चलें, डबल बार मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार। अब ऐसा आएगा 1 2 बार, 1 5 बार, अब 2 डिजिट के साथ बार होगी, 12 12 12 12 ऐसे जाएगा। अब 2 डिजिट पे चलेंगे, यहाँ तक 1 डिजिट का क्लियर है ना सबको? मल्टीप्लाई बाय 10 करते हुए, तो ये एग्जाम्पल 1 के सारे पार्ट्स हो गए। अब एग्जाम्पल 2, .35 बार, 0.35 बार। मेथड इसका आपको एक बार देखना, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा। पहला स्टेप, इसको हमने लेट किया, x इज इक्वल टू 0.35, फिर एक बार और 35 और तक, ठीक है। बार मतलब बार बार रिपीट होना, 35 35 35 35, 2 बार लिख लिया। अब मुझे डेसिमल यहाँ से हटाना है, लेकिन 3 के बाद नहीं जाना है, 3 के बाद नहीं जाना, रिपीटेशन यहाँ पे। अब मुझे डेसिमल हटा के कहाँ ले जाना है? यहाँ पर, इधर। रिपीट 35 का हो रहा है, रिपीट के बाद 35 के बाद, 3 के बाद नहीं, 2 डिजिट के बाद
1 2 2 1 2 2 के बाद जब आप यहाँ लाते हो तो 10 से करना होता है मल्टीप्लाई, 2 डिजिट के बाद यहाँ लाओगे तो 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो अब आपको यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई बाय 100। दो बार 2 जाना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो x है ये भी मल्टीप्लाई होगा 100 से, 100x हो गया, 100x हो गया लेफ्ट वाला। यहाँ पे क्या हो गया 35, 2 डिजिट गया, 0.35 बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया 35.35 बन गया। अब इसको नीचे लिख लो, x इज इक्वल टू 0.35। एक कम कर दो भले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी इंफिनिटी है, यहाँ भी इंफिनिटी है। ठीक है, x इसके नीचे लिखा, ये वाला इसके नीचे लिखा, एक कम करते हुए। अब सबट्रैक्ट कर दो, 100 में से इसको पढ़ो 100, इसको पढ़ो 1, 100 में से 1 99x, ये 100 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ आएगा 99x। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 35 माइनस 0, वो तो पूरा 0 हो जाएगा। ये 35, ये 0, 35 माइनस 0 35, आगे 0 0 हो जाएंगे पॉइंट के आगे। ठीक है, लास्ट स्टेप 99 नीचे, x इज इक्वल टू 35/99 वो नीचे ले जाओ लास्ट में, पहले की तरह है, बस फर्क सिर्फ इतना आएगा। ये हुआ आंसर इसका 35/99। ठीक है, इस तरीके से 2 होंगे तो इस तरह से, तो 0.35 बार इज इक्वल टू 35/99। क्लियर? अभी अपन मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ये लिख लो पहले आप, फिर इसको जो क्वेश्चन दूंगा वो आप करना बिल्कुल ऐसे ही मेथड से। सिंगल डिजिट होती है तो मल्टीप्लाई बाय 10, डबल होती है तो मल्टीप्लाई बाय 100। 0.72 बार, ये लिख लिया जिसने वो ये वाला शुरू कर दो, 0.72 बार। हो गया, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी, फटाफट। शॉर्टकट किया है, शॉर्टकट किया वो 100 वाला रूल है। अच्छा, दिखाना क्या लिखा? हाँ ठीक है, और काटो, कट जाएगा ये। सेवेंटी 2 है ना, 9 से काटो, ऊपर गलत किया, 24 नहीं, हाँ 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 सही है, करेक्ट है। क्या आंसर है? हाँ करेक्ट है आंसर। इसको 9 से काट दो, 9 से और कर दो, आंसर आया 8, 9 8 जा 72, 8/11। हाँ 8/11 करेक्ट है। हाँ ठीक है, करेक्ट है। मल्टीप्लाई बाय 100 करना है दोनों तरफ, 100x हो गया, 72.72 हो गया। अब वो नीचे लिख लो उसको और माइनस कर दो, तो आंसर आ गया सबका, है ना, 8/11। 8/11 सबका आंसर आ गया। एक ही तरीका है सबके मेथड, सबका एक ही आंसर होगा, है ना सबका। अब आप देखना कितनी जल्दी जल्दी आंसर बोलोगे, 1 सेकंड में। अगर मैं आपसे पूछूं 0.65 बार,
65/99, 2 बार है तो 2 9 आ जाएंगे, पहला 1 9 चल रहा था, 65/99, फिर वही कट जाएगा तो काट देना, 0.41 बार, 41/99, इस तरह से 2 होंगे तो 2 बार 9 आएगा, 1 होगा तो 1 बार 9 आएगा, बहुत सिंपल है बनाना, बहुत इजी है। 0.32 बार, 32/99, मेथड सबका एक जैसा है, सब वही 100 से मल्टीप्लाई, सब वही स्टेप, ठीक है ना। अब सिंगल हो गया, डबल हो गया, 2 होंगे तो मेथड आपको पता हो गया, और अब जब 2 हो तो नेचुरल बात है कि आपको 3 का मेथड भी पता हो गया, 3 डिजिट जाएंगे तो वो भी आ गया आपको, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा और क्या। तो एक जैसे 3 वाला लेते हैं, 0.585 बार, 585 बार, लेट x इज इक्वल टू 0.585, एक बार और 585 लिख के डैश डैश कर दो और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो आप, x हो गया, इधर हो गया 585.585। अब इसके नीचे ऊपर वाली लाइन लिखनी है, x इज इक्वल टू 0.58 और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये 1 मानेंगे, 1000 में से 1 गया, 999x हो गया, है ना, और यहाँ 585 में से 0 गया, 585 हो गया, और 999 नीचे जा रहा है तो x की वैल्यू हो गई 585/999, ये हो गया आंसर। अब क्योंकि हमको देखना है कि कटेगा कि नहीं, तो वो कैसे मालूम करोगे, देखो 5 और 8 प्लस करोगे तो 5 और 8 13 हो गया, प्लस हो गया, 13 में 5 ऐड 3 हो गया, 3 का सम 18 हो गया, और वो 18 9 से डिवाइड हो सकता है, 9 2 जा 18, है ना, तो मतलब आप इसको 9 से और इसको 9 से काटो, तो कटता है, 9 से ऊपर वाला कटेगा नहीं, कैसे मालूम पड़ा, तीनों को प्लस करके देखा मैंने, प्लस करके आया 18, तो 9 की टेबल चलते हैं अपन, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 4 बचा, 45 बन गया, 9 5 जा 45, और यहाँ 9 9 से 3 बार 1, तो ये आंसर 65/111, 9 से टेबल में डाल दिया, वो मालूम करने के लिए तीनों को प्लस करके देख लो, ठीक है। ये इसका 3 वाला मेथड, अब सबका मेथड 3 वाला फिर वही सेम, जैसे 629 बार, 29/999, 3 बार, पॉइंट, ठीक है। इसी तरह सब में सेम 0.712 बार, 712/3 बार 9, एक बार होगी तो अपॉन 9, 2 बार होगी तो 99, 3 बार होगी तो 3 बार 9, इसी तरह 4 होगी तो 4 बार 9, अब बस ये रूल सब में लगता जाएगा, है ना। एक बार होगी तो 10 से इंटू, 2 बार में होगा तो 100 से इंटू, 3 में होगा तो 1000 से इंटू, उतनी बार 9 नीचे आते जाएंगे, क्लियर यहाँ तक। अब अपने पास जो आएगा वो मिक्स वाला क्वेश्चन होगा, मतलब इसमें एक डिजिट के बाद बार नहीं होगा, उसके बाद शुरू होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखना, वन 1.27 बार, 1.27 बार, अब 1 में तो बार है नहीं, स्टार्टिंग में अभी तक सब में 0 था, स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रहा था,
अब ये है 1.27 बार, तो उसको क्या करोगे? देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1 का 1 प्लस 0.27 बार, वापिस 1.27 ही बनता है ना। 1 तो अलग कर दिया, 1 में 0.27 ऐड करोगे तो 1.27 हो जाता है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्लियर। और फिर अभी आपने जो रूल पढ़ा, अब डायरेक्ट लगाओगे 1 प्लस, पूरा शो नहीं कर रहे, 1 प्लस आपने अभी पढ़ा 2 बार के लिए क्या करते हैं, 27 अपॉन, क्या लिखते हैं इसको, 27 अपॉन 99। 1 का 1 प्लस का प्लस 27 अपॉन 99 लिख दिया इसको डायरेक्टली, पूरा शो नहीं करना है ना। 9 से कट जाएंगे 27 और 99, 9 3 जा 27 और 9 से कट जाएगा, काट दो। ये हो गया 1 प्लस 9 3 जा 27 और 1, ये आ गया। अब आपको इनको सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हो गया 11 हो गया, 1 की जगह आएगा 11, क्योंकि इसके नीचे 11 से इंटू होगा ऊपर वाला, तो 1 इंटू 11 ओके 11 आ गया, प्लस का प्लस आया, 3 का 3 आया, क्योंकि नीचे तो 11 है ही। ठीक है, 11 और 3 प्लस हुए 14 बन गया, अपॉन में 11 का 11 हो गया। ठीक है, हो गया P अपॉन Q, आंसर आ गया, फाइंड आउट। ये मिक्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से वो करना नहीं है, बस रूल ध्यान रखना है, 1 अलग कर दिया, बाकी अलग कर दिया, और बाकी फिर लास्ट में एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब लिख लो उसको एक बार, इसको कॉपी कर लो, फिर मेरे को करना। फाइव 5.2 बार को करके बताओ, 5.2 बार। हाँ नहीं, इसी तरह से डायरेक्ट वाला स्टेप, 5 अलग और वो करके डायरेक्ट 5.2 बार। क्या आंसर है? हाँ सही है। ये देखो पॉइंट के बाद एक ही है ना, तो एक ही 9 आएगा ना, दो नहीं आएंगे ना, दो तो तब आते हैं जब 2 होता है ना। 5 प्लस 2/9 होगा केवल वो, है ना। अब एलसीएम लोगे 9 एलसीएम होगा, तो ये 5 और 9 इंटू हो जाएंगे, तो कितना हो गया, 45 हो गया, प्लस 2 का 2 आ गया, तो 47 अपॉन 9 आंसर हो गया, है ना। है 47/9 सबका, यहाँ पर है ना 2 है ये, तो 2 के नीचे 9 आएगा, एक बार होता है तो एक बार 9 आएगा ना, है ना। तो 5 प्लस 2/9 हो जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं, आपको नहीं आए तो बता देना, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2/9, 5 अलग हो गया, 2 बार मतलब उसके नीचे 9 आ जाएगा एक बार, और प्लस बीच में आ जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम हो गया, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 2 47 अपॉन 9 आंसर। बहुत इजी है, 5 अलग करा, बार एक के ऊपर है, 2/9 लिखा, एलसीएम लिया, सिंपल सा है ना, बहुत इजी है। एक और करना ऐसा, 23.43 बार,
23.43 बार। हुआ इंटू तो करना पड़ेगा 99.23, तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन थोड़ी सी। 2320 चेक कर लेंगे। हाँ यहाँ पर है ना, ये 23 तो रह नहीं सकता क्योंकि 99 से 23 तो होना चाहिए ना, एलसीएम लिया तो तुमने, है ना। बाकी सही है, 43 आएगा ही आएगा। 4280 चेक करना पड़ेगा अभी कि ये कैलकुलेशन देखनी है। 2320 के वो 99 को 23 से इंटू करो, देखो एक बार आपने वापस, है ना, तुमने कहीं यहाँ पे इंटू गलत तो नहीं किया है। ये 43 नहीं है, 23 पॉइंट, हाँ ठीक है 43 और नहीं, लेकिन 23 और 99 इंटू होगा ना, 43 तो नहीं होगा, है ना, ये मिस्टेक है ना। 2320 ठीक है, क्या आंसर है? हाँ ठीक है ठीक है आंसर 2, हाँ ठीक है, तो 2320 आंसर आएगा इसका ऊपर अपॉन 99, क्योंकि इसको हम पहले की तरह लिख सकते हैं 23 प्लस 43 अपॉन 99, दो बार है तो दो 9 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन 99 और 23 का प्रोडक्ट करेंगे एलसीएम लेने पर, तो यहाँ आ रहे हैं 99 23, 3 इंटू 9 27, 2 ऊपर गया, 3 इंटू 9 27 प्लस 2 29, फिर 2 इंटू 9 18, 1 ऊपर गया, 2 इंटू 9 18, 18 और 1 19, ये 7 17, 3 और 9 12 और 2 2277 हो गया यहाँ पर ये, तो 2277 प्लस 43 का 43 अपॉन 99। ठीक है, अब इसमें 43 यहाँ ऐड करा, 7 प्लस 3 10, 1 ऊपर, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 1 ऊपर 3 और 2, तो 2320 बन गया ऊपर ये अपॉन 99, ये आंसर इसका। क्लियर मेथड ऑफ सबको, इस तरह के क्वेश्चंस का स्टेप्स, है ना, किस तरह से ये अपना होगा। ओके, अब इसके आगे अपन कल करेंगे जब अपन कुछ और क्वेश्चंस में, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन होगा 5.12 बार, स्टार्टिंग में भी है, डेसिमल के बाद भी, बिना रिपीट का भी है और रिपीट का भी है, 5 भी है 0.1 भी, ऐसा भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपन इसको, अब इस तरह के सारे आपको समझ में आ गए क्या करना है ना, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, रिपीट वाले, और स्टार्टिंग में सब में 0, और इस तरह के जिनमें ऐसा नंबर है। अब इस तरह का आपको कोई भी दे दूँ, जैसे 7.89 बार, तो आपको पता है ना 7 प्लस 89/99, डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना, 7 प्लस 89/99, बस मैं आपको बोलूँ 5.6 बार, 5 प्लस 6/9, फिर सॉल्व करना है ना, जैसे आपको बोले 21.72 बार, 21 प्लस 72/99, फिर सॉल्व करना, इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए आपको, है ना। ठीक है, चलो अब कल करते हैं आगे, इसके बाद शुरू करते हैं कल कुछ और क्वेश्चन इस तरह के।